हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि आप लोग जो 10th क्लास का एग्जाम दे दिए हैं और कुछ ही दिनों के बाद प्यारे बच्चों आपका जो रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो ही जाएगा, ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अभी जो है आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है सर्च ये चीज कर रहे होंगे यूट्यूब पे, और सभी से आपसे जो बातचीत ये चल रहा होगा कि 10वीं के बाद जो हमें कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है अभी डिस्कशन सभी बच्चों के बीच चल रहा होगा, मुझे ज्यादा पता है। और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज में भी फंसे हुए होंगे कि मैं पता नहीं मैथ से करवाऊं या फिर बायोलॉजी से करवाऊं या फिर आर्ट्स लूं या फिर कॉमर्स लूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। मेरे मम्मी बोल रहे हैं कि ये तू कर, मेरे पापा बोल रहे हैं कि तू बेटा इंजीनियर बन, मेरे मम्मी बोल रहे कि ना तू डॉक्टर ही बन। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन सी बात हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 10वीं के बाद आपको कौन सा मतलब क्या करना चाहिए, इस पे मैंने पूरा एक डिटेल वीडियोज बना रखा है। तो आप देखना इसके पहले वाला जो वीडियो है उसको जाकर के जरूर से देखिएगा, या तो उसका जो आई बटन में लिंक मिलेगा वहां से जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। आपको पूरा चीज पता चलेगा कि अगर आपको अभी के मतलब जस्ट बाद आपको तुरंत पैसे कमाने हैं, जब आपको कौन कौन से कोर्सेज करना चाहिए, आईटीआई करना चाहिए, पैरामेडिकल करना चाहिए, मतलब वो सब चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको मेन रूप से कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी हम अगर बात करें कि 10वीं के बाद यानी कि 10वीं के बाद कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, तो ज्यादातर जो बच्चे हैं साइंस आर्ट्स कॉमर्स इन्हीं सब फील्ड में ज्यादातर बच्चे जो प्रवेश करते हैं, ठीक है। और इनमें भी एक कॉमन सी बात है कि यहां पर साइंस में जो है मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो 80% बच्चे जो है साइंस सेलेक्ट करते हैं, और मात्र प्यारे बच्चों 15 कितना परसेंट, मात्र प्यारे बच्चों आपका 15% बच्चे जो है इस आर्ट्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और बाकी के जो आपका 5% बच्चे बच जाते हैं वो जाते हैं कॉमर्स लेने के लिए, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बच्चों की जो ज्यादातर संख्या है वो साइंस की तरफ है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया प्रीवियस के लेक्चर में कि साइंस में देखिए आपका दो चीज है, एक तो आपका मेडिकल है और दूसरा आपका नॉन मेडिकल है, ठीक है। तो मेडिकल में देखिए आपका क्या होता है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, दूसरा आपका नॉन मेडिकल होता है, ठीक है। तो अगर हम पहला बात करें मेडिकल के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, मेडिकल के बारे में, ठीक है। तो अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप प्यारे बच्चों मेडिकल में जाना चाहते हो, ठीक है, इसको सबसे पहली बात मैं हटा देता हूं, ठीक है। मेडिकल, तो अगर आप प्यारे बच्चों मेडिकल में जाना चाहते हो तो यानी कि यहां पर मुख्य रूप से आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपका केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद प्यारे आपका बायो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपको 3 सब्जेक्ट लेना पड़ेगा जो कि आपका एकदम कंपलसरी है, जो कि आपका क्या है कंपलसरी, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद आपका बायो। इसको हम लोग शॉर्ट रूप में पीसीबी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीसीबी। ये आपका मेडिकल लाइन में है, यानी कि अगर आप डॉक्टरी करना चाहते हो, अगर आप क्या करना चाहते हो, डॉक्टरी करना चाहते हो, ठीक है, यानी कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो मुख्य रूप से प्यारे बच्चों ये चीज आपको लेना ही पड़ेगा, पीसीबी। यानी कि आप क्या करोगे कि साइंस में जाकर के आप कौन सा जो है स्ट्रीम लोगे, तो पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लोगे, ठीक है। और अगर किसी बच्चों का सपना है, अगर किसी बच्चों का प्लानिंग है कि नहीं हम तो जो है इंजीनियर बनेंगे, क्या बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो इसके लिए जो दूसरा ऑप्शन था वो होता है नॉन मेडिकल वाला, क्या होता है, नॉन मेडिकल वाला, ठीक है, नॉन मेडिकल। तो इसमें जो प्यारे बच्चों आपका आता है वो आपका फिजिक्स आ जाता है, ठीक है, उसके बाद आपका केमिस्ट्री आ जाता है और उसके बाद आपका मैथ आ जाता है। यानी कि ये जो बायोलॉजी है ना, तो बायोलॉजी के जगह पे आपका मैथ शिफ्ट हो जाता है। इसको हम लोग शॉर्ट रूप में पीसीबी भी बोलते हैं, शॉर्ट रूप में इसको क्या बोलते हैं, पीसीबी बोलते हैं। प्रीवियस के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये जो आप पीसीबी देख रहे हो इससे आप क्या बनोगे, इससे प्यारे जो आप इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है, क्या बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है। तो इंजीनियर अगर आपको बनना है तो बेसिकली आपको लेना पड़ेगा, सॉरी पीसीएम होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पीसीएम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका पीसीएम, इससे आप जो क्या बन सकते हो, तो इससे जो आप इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा होगा स्टूडेंट्स में वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए एकदम रियलिटी है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। बच्चे जैसे ही क्लास 10th का एग्जाम देते हैं तो होता क्या है उनके साथ मैं आपको बताता हूं। जैसे कि 10th में अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो 10th में बच्चों का सब्जेक्ट मायने नहीं करता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्यारे बच्चों मायने नहीं रखता है। बच्चे सभी विषय को क्या करते हैं, सभी विषय को वो समान रूप से पढ़ते हैं। अब उनको ये नहीं पता था 10th में कि हमको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, लेकिन 11th में उनके सामने एकाएक से एक ऐसा ऑप्शन आ जाता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आपको बायो अच्छा लगता है यानी कि बायोलॉजी अच्छा लगता है, या फिर आपको मैथ अच्छा लगता है, यानी कि 2 विषय में यहां पर चुनने का बारी आ गया, ठीक है। तो अगर आपको बायो अच्छा लगता है तो आप जाओगे डॉक्टर बनने के लिए, अगर आपको मैथ अच्छा लगता है तो आप जाओगे इंजीनियर बनने के लिए। लेकिन यहां पर यह सवाल नहीं है, सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है,
मान करके चलो एक बच्चा है जिसको मैथ जो है बहुत अच्छे तरीके से आता है, मैथ बहुत अच्छे तरीके से आता है, मान के चलो कि जैसे आपका रिजल्ट आउट होगा तो उसको पता चले कि 90 अंक मतलब बोर्ड एग्जाम में आ भी गया, ठीक है, मैथ में 90 अंक आ भी गया, ठीक है। और अगर वो बच्चा चाहता है कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा, तो क्या वो बायोलॉजी नहीं लेगा? क्या लेना तो पड़ेगा ना। तो प्रॉब्लम यहां पर देखिए क्या कि प्रीवियस में आप जो भी चीज किए, जैसे आप हो, ये मायने नहीं रखता है। और पीछे के चीजों को आप देख करके ये मत चलो कि मेरा मैथ कमजोर है तो मैं जो है मैथ तो नहीं लूंगा, मैं जाऊंगा डॉक्टर बनने के लिए, और मैं बायोलॉजी मुझे कुछ समझ में आता ही नहीं है, मेरा मैथ एकदम बिल्कुल स्ट्रांग है इसलिए मैं इंजीनियर ही बनूंगा। एक नंबर का बुद्धू हो, एक नंबर का नालायक हो। इसी को बोलते हैं गलत डायरेक्शन में प्रवेश कर जाना। देखिए सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि हमको करना क्या है, क्योंकि आपका कैरियर अगर मान करके चलो कि आज आप मैथ में अच्छे हो, कल के डेट में आप बायोलॉजी लेकर के एडमिशन करवा लेते हो और डॉक्टरी लाइन में आप चल जाते हो, ठीक है, डॉक्टरी लाइन में आप चल जाते हो, लेकिन डॉक्टर में आप चल जाओगे क्यों गए? क्योंकि आपको मैथ नहीं अच्छा लगता था, बायोलॉजी अच्छा लगता था, इसीलिए आपने डॉक्टर का ऑप्शन लिया, क्योंकि आपको बायोलॉजी यहाँ पर अच्छा लगता है। बाद अभी आपको डॉक्टर में इंटरेस्टेड नहीं है, बायोलॉजी में मतलब आप गए उसके बाद डॉक्टर करने के लिए, उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो कुछ ही दिनों के बाद उसमें एक आपको अजीब सा फील होने लगा कि मैं चाहता तो था इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन बायोलॉजी मुझे अच्छा लगता था और किसी तरीके से मैंने डॉक्टर कर लिया, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या करोगे ऐसे हालत में? क्या करोगे? तो मैं आपको जो कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। देखिए आपको अभी कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रखता है वो मायने नहीं रखता है। आप सबसे पहली बात इन सब चीजों को छोड़ो, आप अपने दिमाग से ये सोचो कि हमको आगे क्या करना है। अगर आपको आगे एक गोल सेट कर लिए हैं, आप सबसे पहले तो आगे के लिए आप एक गोल सेट करें कि हमको यही चीज करना है, चाहे तो आपको मतलब जो भी चीज करना है उसके लिए एकदम फोकस कर लीजिए, ठीक है। अब उसके लिए जैसे मान कर चलो कोई बच्चा ने सोच लिया कि मैं तो एकदम इंजीनियर ही बनूंगा, ठीक है, मैं क्या बनूंगा? इंजीनियर ही बनूंगा, ठीक है। तो अगर आपको इंजीनियर बनना है तो अब देखिए आपका चाहे तो मैथ आप मान के चलिए आपका कमजोर हो या तो मैथ में कुछ अब आता ही नहीं हो, ये नहीं सोचना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बायोलॉजी स्ट्रांग है तो क्या इंजीनियर बनने का सपना छोड़ दोगे? नहीं। क्या करना है कि वो जो आपका मैथ कमजोर है ना उसको एकदम आपको स्ट्रांग बनाना है, जो आपका मैथ कमजोर है ना उसको क्या करना है? स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जो आपको अब के आगे करना है उस पर फोकस करो, एक एम आपको सेट करना है, बार बार चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूं एकदम ध्यान से सुन लीजिए कि अभी से आपको एक एम सेट करना है कि हाँ मुझे यही करना है। घर में डिसाइड कर लीजिए, अपने मम्मी पापा से एक बार बातचीत कर लीजिए बैठ कर कि हाँ मुझे यही करना है, और एकदम जी जान से लग जाओ। जैसे अगर किसी बच्चा ने सेलेक्ट करा कि मुझे इंजीनियर बनना है तो उसको मैथ तो पढ़ना पड़ेगा, अब उसको आए चाहे ना आए, और मैथ में एकदम जी जान लगा दो, रात दिन कर दो, ठीक है। और 11वीं में आप मैथ जाकर के एडमिशन करवा लो, इस तरीके से आपको करना चाहिए, ठीक है। पहले के बेसिस पे मत करो, एकदम कभी भी नहीं। पास्ट में आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको भूल जाओ, आगे देखो कि हमको करना क्या है, नहीं तो आप बहुत ही बुरी तरीके से और बहुत ही गलत तरीके से फंसोगे, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, किसी के बहकावे में भी आकर के मत कर लेना। अगर कोई आपको बोल दिया कि वाह तुम्हारा बायोलॉजी इतना जबरदस्त है कि मतलब क्या ही बोले, अब उसके बहकावे में मत आ जाना कि बायोलॉजी उसने तो बोला कि मेरा बहुत जबरदस्त है और जाकर के बायोलॉजी से एडमिशन करवा लेना, सपना बन रहा है यहाँ डॉक्टर बनने का। पता चले कि बायोलॉजी में कुछ मतलब जब आप डॉक्टर बनी तो उसमें आपको परेशानी, तब समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं डॉक्टर मुझे नहीं बनने का इच्छा था, वो तो बगल वाला को कहने से मैं बायोलॉजी से एडमिशन करवा लिया, वो पता चले कि इसमें आ गया हूं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। जो भी चीज आपको इंटरेस्ट है, जो भी चीज आपको अच्छा लगता है, वो पहले से प्लानिंग सेट करे और उसमें चाहे जो भी हो जाए, ठीक है, उस पर ही आपको काम करना है, ठीक है। तो बेसिकली अब ये चीज जो है आप खुद से सेलेक्ट करोगे, ठीक है, किसी के बस में आकर के नहीं, किसी से ऐसा नहीं है कि बहकावे में आकर के, ये चीज आपको खुद से सेलेक्ट करना, ठीक है। अगर आपको आर्ट्स सेलेक्ट करने तो वो भी अच्छी बात है। आर्ट्स में भी मैंने आपको बताया, इसमें भी आपका जो ढेरे सारे जो है ऑप्शंस है, कैरियर ऑप्शन, इसमें भी आपको जो है बड़े बड़े जॉब, इंडिया के बहुत ऐसे ऐसे जॉब्स इसमें निकलते हैं जो कि हाईएस्ट लेवल के, ठीक है। कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड है, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग वगैरह, सीए वगैरह जो होता है वो इसी से आपको जो पढ़ करके बन सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको ये बताया कि ठीक है, आप जो भी 10वीं के बाद स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे वो आप एकदम बहुत अच्छे तरीके से सोच करके सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एकदम सही नॉलेज मिला होगा कि आपको आगे करना क्या है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो जो कि काफी ज्यादा बुरी तरीके से फंस रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं प्यारे बच्चों नेट वाली क्लास में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।